हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से, जो कि है प्रेमानंद जी महाराज, जिनके जो कमेंट्स आए थे, जैसे कि उनके दोनों पक्ष के ऊपर ही कमेंट थे, यानी कि मैन एंड वुमन दोनों के ऊपर था। और जो कि उसमें जैसे कि देखिए, अनुराग आचार्य जी जो कि है, उन्होंने भी कुछ अपने वे में बोला था जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया, खास करके वुमेंस के लिए। बट वो सबके लिए ही बोलते, दोनों ने सबके लिए ही बोला हुआ है। तो इसको देखो, बेसिकली वो कह रहे थे, जिनको नहीं मालूम, वो इस कॉन्टेस्ट में कह रहे थे कि देखिए, बिफोर मैरिज जो मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, बेसिकली फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं इन मैरिड लाइफ, वो एक जनरल चीज़ें बोल रहे थे। तो क्या हम वो चीज़ को जो कि कुंडली में देख सकते हो? ऑफ कोर्स देख सकते हो, पता चल जाता है कुंडली में कि कि पर्सन का बिफोर मैरिज रिलेशनशिप रहा है कि नहीं। ठीक है, वो तो ठीक है, क्या मल्टीपल रिलेशनशिप रहा है कि नहीं, वो भी आप इजीली पता कर सकते हो। उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं एक तरीके से पता करने के। बट बात ये नहीं है कि आप उस कॉम्बिनेशन को लेके एक तरीके से लाइफ में ठीक है, वो चीज़ें हो गई आपके साथ है ना, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में चले गए, तो क्या फिर आप उस सारी चीज़ों को छोड़ के एक प्योर मैरिटल लाइफ जी सकते हो? क्या आप जो भी बेसिकली जो भी किसी के कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है, तो क्या अगर पर्टिकुलर पर्सन उस पर्सन से शादी करना चाहता है, तो क्या वो एक सेटिस्फैक्शन और एक इनसिक्योर लाइफ में नहीं जिएगा कि यार ये आगे ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? उसके लिए उस कुंडली में ही जवाब है कि पर्सन सब चीज़ें छोड़ के प्योरली एक मैरिज में अपने आप को डेडिकेट करेगा करके। तो उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए, क्या क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप हो वो मल्टीपल जो रिलेशनशिप होते हैं, उसके लिए देखिए तीन प्लैनेट मेन, आप कह सकते हो कि तीन प्लैनेट और जो दूसरे प्लैनेट जो सपोर्ट करेंगे, ये आप समझिए एक तरीके से। इसमें मेन होता है ऑब्वियसली वीनस होता है, दूसरा होता है मंगल, तीसरा होता है राहु। ठीक है, अगर वीनस इज एफिलिएटेड बाय मार्स एंड राहु, यानी कि ये तीनों साथ में कंजंक्ट हो जाए, या वीनस कंजंक्ट जो हो जाए मार्स के साथ, और उसका एस्पेक्ट एक तरीके से वीनस के ऊपर हो, मार्स और राहु कंजंक्ट हो गया, वीनस पे एस्पेक्ट हो गया, डायरेक्ट एस्पेक्ट हो गया, या तो फिर फिफ्थ या नाइन्थ एस्पेक्ट हो गया, या तो फिर वीनस मून कंजंक्शन हो, सॉरी वीनस और मार्स कंजंक्शन हो जाए और उस पर राहु का एफिलिएशन हो गया। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, छठे घर में हो, आठवें घर में हो, नौवें घर में हो, या सैजिटेरियस साइन में हो, या जेमिनाइन साइन में हो एक तरीके से, तब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पर्सन के बिफोर मैरिज मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब देखिए, मल्टीपल फिजिकल रिलेशन का यहाँ पे मैं मेरा कहने का मतलब है 3 to 4 काउंट्स, मतलब कि 3 to 4 डिफरेंट पर्सन के साथ, पर्सन ऑब्वियसली जिसने रिलेशनशिप फिजिकल बनाया होगा करके। तो ये कॉम्बिनेशन को देखना ज़रूरी है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन से ये पक्का हो जाएगा कि पर्सन फिजिकल रिलेशन उसने किया ही होगा और मल्टीपल रिलेशनशिप किया ही होगा करके? तो देखिए, उसके लिए और चीज़ें देखनी पड़ेगी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बट नॉट द लास्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हो बट नहीं किया हो। नहीं किया कब हो सकता है? अगर एक ऐसा प्लेसमेंट हो जाए, फॉर एन एग्जांपल कैप्रिकॉन साइन है आपका, कैप्रिकॉन साइन है, वहाँ पे आपका मार्स, वीनस और राहु कंजंक्ट हो जाए। ठीक है, और वहाँ से अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर पे दृष्टि पड़ रही हो वहाँ पे, यानी कि कैंसर साइन से डायरेक्ट जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर वहाँ पे वो होने के चांसेस एक तरीके से 70 to 80% नहीं होते। यानी कि बहुत हद तक चांस है कि पर्सन डायरेक्ट मैरिज में ही शायद फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा। अब उसमें ये भी देखना है कि क्या फिर जुपिटर जो है वो किस तरीके से उस कुंडली में बैठा हुआ है। मतलब ठीक है, एग्जॉल्टेड तो है बट किस तरीके से उसका पोजीशनिंग है, क्या वो जुपिटर और कोई तरीके से हैम्पर तो नहीं हो रहा। तो ये देखना भी एक तरीके से ज़रूरी होता है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है कि गुरु के साथ केतु भी बैठ गया। तो गुरु के साथ जब केतु बैठ जाता है, तो केतु भी एक तरीके से बहुत हार्ड प्रेशराइज करता है कि नहीं, आप इसमें नहीं जाओ, नहीं जाओगे तो बेटर रहेगा करके। बट अगर यहाँ केतु नहीं है, वहाँ से राहु हटा दो, तो ये और चीज़ें एक तरीके से कंट्रोल वे में हो सकती है कि पर्सन हाँ, एक बार प्यार में चला गया, 2 बार प्यार में चला गया, ठीक है।
बट ये चीज़ें आप देखोगे कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे होनी है तो आप कैसे देखोगे कि जुपिटर का फिर डिबिलिटेशन में चला जाना। सपोज यही कॉम्बिनेशन है, वीनस राहु, वीनस मार्स दोनों कंजंक्ट है, कहीं से राहु का एस्पेक्ट हो गया और फिर जुपिटर डिबिलिटेटेड हो गया, जुपिटर तुला राशि में बैठ गया, जुपिटर 12th हाउस में बैठ गया, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए ये जो केस है ना, ये इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, खास करके। अब मेरे को बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि यू नो ओल्ड स्कूल की बातें कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी बीच में एक सर्वे हुआ था, कुछ तो पुणे का सर्वे हुआ था, जहाँ पे बता रहे हैं कि एक एवरेज मतलब कि यूथवुड में 20 बॉडी काउंट्स भी देखे गए करके, 20 बॉडी काउंट्स, सीरियसली 20 बॉडी काउंट्स, मतलब कि वो क्या चल रहा है। और ये सोसाइटी में एक तरीके के आप कह सकते हो कि एक एवरेज सर्वे किया गया था, सोसाइटी में सर्वे किया गया था। ऐसा नहीं कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वहाँ पे ना सारी महिलाओं से पूछ लिया या कोई लड़कों से पूछ लिया, ऐसा नहीं कि कॉलेज की कोई कैंटीन में जाके पूछ लिया। एक शहर में ये एक सर्वे हुआ था, तो ये पुणे का हुआ तो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में हो रहा नहीं हो रहा, अपने को नहीं पता, बट ये जो था वो मैंने बताया, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके देख लो वहाँ पे। तो एक समाज में ये बहुत बड़ा इशू है, खास करके इंडियन समाज, जहाँ पे डिसिप्लिन, आप कह सकते हैं एक तरीके की सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। क्योंकि देखो इसमें जो चीज़ें होती है ना, इसमें वुमन ज़्यादा यूजुअली आप कह सकते हो कि डैमेजिंग पार्ट में चली जाती है, क्योंकि रैंडमली आप एक अच्छे घर से आए हो, बार बार ये सेम चीज़ें रेपिटेशन होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि आप में ही कुछ कमी थी कि कोई आपको छोड़ रहा है। ये सारा माइंडसेट आप कह सकते हैं एक तरीके से ग्रो होने लगता है और फिर आप एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जाते हो। अब चलो ये सारी चीज़ें कुंडली में है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें, क्या उस पर्सन का ज़िंदगी में कमबैक करने का चांसेस हो सकता है? ये सारा जो नेगेटिविटी है ये सारा छोड़ के वो क्या कमबैक कर सकता है? उसके लिए फिर आपको उसका नवमांश देखना पड़ेगा। नवमांश में उसका शनि का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, और आपको उसका गुरु का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और उसका मंगल का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्लैनेट ऐसे हैं ना कि आपकी कोई बुराई यहाँ होती है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी बुराई होती है, हो सकता है कि आपको एक तरीके से पैसे बनाने का शौक़ हो, वो भी इलीगल तरीके से बनाने का शौक़ हो जाता है, एक हमें होता है ग्रीड हो जाता है। ज़्यादा पैसे कमाना और ग्रीड में आप दूसरे का नुकसान करके जो पैसा बनाते हो ना, वो भी कुछ कम पापी आदमी नहीं होता, वो बहुत बड़ा पापी होता है। दूसरा है कि फिजिकल, देखिए लस्ट जो होता है ना, हम बोलते हैं लस्ट जो होता है वो नरक के द्वार खोलता है। तो बेसिकली ये नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो, आप यहीं पे वो नरक देख सकते हो, अगर वो आप टेम्पटिंग हो जाता है ना कभी आपकी हालत ख़राब कर देता है। और तीसरी चीज़ होती है, जैसे कि हम वाइन की बात करते हैं, बेसिकली अल्कोहल की बात करते हैं, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो आपको ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट नवमांश का गुरु शनि और मंगल दिखाते क्या आप में वो रेजिस्टेंस पावर है कि ये जो चीज़ थी ये इस लेवल पे आके अब ख़त्म होनी चाहिए, अब एक नई ज़िंदगी की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके नवमांश में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हुई, यानी कि त्रिकोण में हुआ, ठीक है, फायर साइन में हुआ या वाटर साइन में हुआ तो बेटर है, 7th हाउस में हुआ तो भी ठीक है, बट फायर या वाटर साइन में होना ज़रूरी है। शनि अगर उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छा, या शनि एक फ्रेंडली साइन में बैठ जाए तो अच्छा, या तो फिर मंगल उच्च का हो जाए या एसेंडेंट में बैठ जाए, या किसी तरीके से मंगल और गुरु की युति हो जाए, यानी कि वो कंजंक्ट हो जाए। तब आप कह सकते हो कि पर्सन ने ये जो भी उसके नेचर थे, यानी कि उसने जो भी इतने सारे मल्टीपल रिलेशन बनाए, बट जब वो एक बार मैरिज कर लेगा ना, उसको एक प्योर डेडिकेटेड हस्बैंड या वाइफ बन के वो जीना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पर भी अब देखो, यहाँ पर भी एक कैच है, अगर मंगल और शनि ये अगर कहीं एस्पेक्ट कर रहे हो और सेम चीज़ आपके अगर D1 में भी दिखे ना, तब फिर मैरिज में भी लॉयल्टी के इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत लोग, देखिए अब ये वीडियो देखिए ऐसे मुझे बनाना नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट ये जब मसला हुआ ना बहुत ज़्यादा, ये इसकी मतलब बहुत ट्रेंडिंग सब हो रहा था,
तो कुछ जो यूजुअली मुझसे जो कंसल्ट करते हैं उन्होंने बोला कि सर ये क्या है, मतलब मेरी शादी नहीं हुई तो कैसे ये होगा। ऑब्वियसली जब आजकल देखे जैसे मेन के साथ जो हो रहा है, बहुत लोग नर्वस है मैरिज करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो इस वजह से मुझे ये शायद वीडियो बनाना पड़ा। और ये जो कॉम्बिनेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो 4 प्लैनेट्स है, बेसिकली 3 प्लैनेट जो कि वीनस, मार्स एंड राहु है। गुरु का किस तरीके का रोल प्ले होता है आपकी कुंडली में। सैटर्न को भी आप देख सकते हो, बट सैटर्न यूजुअली मैंने देखा कि ज़्यादा इसमें इनपुट नहीं देता। ठीक है, वो एक्सॉल्टेड एक तरीके से रहता तो असूल लेके चलता है, यानी कि कोई अगर कोई रिलेशनशिप है 2 बार धोखा खा जाए ना, तो उसमें क्या होगा कि जो सैटर्न जो है ना, सैटर्न अपनी बोलते हैं ना कि इज्जत को, अगर फॉर एन एग्जांपल सैटर्न एक्सॉल्टेड है तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लड़की आपको ना दो बार आप डिच हो गए या डंप हो गए लड़की से, या सेम रिवर्सल हो गया कि लड़के ने आपके साथ रिलेशन बनाया 2 बार हो गया, तो आप वहाँ पे कर्टन्स लगा देते हो, भाई अब मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा या जाऊँगी नहीं, अब मैं अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करूँगी, मैं अपने ज़मीर पे काम करूँगा या काम करूँगी, और फिर अपनी ज़िंदगी में जब अच्छा कोई पर्सन आएगा तो मैं वहाँ अपना डिवोशन दूंगा या दूंगी। तो ये वाला सीन क्रिएट होता है। बट जब जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे है उसका कॉम्बिनेशन में बड़े प्लैनेट्स का नवमांश में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कंटिन्यूएशन पे चले जा सकता है। ट्रस्ट वर्क जो होता है ना पार्टनर पे, वो करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब आप किसी भी, ऑब्वियसली बहुत लोग अपने से ही कुंडली मिलाते हैं, तो जब ऐसा जो मैंने कॉम्बिनेशन देखे तो तुरंत रिजेक्ट मत कीजिए। उसमें देखिए कि नवमांश में कैसा है पर्सन, आपसे अगर मैरिज करना चाहता है तो वो लास्ट में कितना दिन पहले उसका लास्ट रिलेशनशिप था, क्या वो 1-2 साल पहले था, दैट मीन्स पर्सन एक रिफाइनमेंट जोन में आया हुआ है, जहाँ पे वो चाहता है कि नहीं अब जो हो गया हो गया। 6 महीने पहले अगर उसने पार्टनर को छोड़ा हुआ है देन इट्स अ वेरी रिस्की फैक्टर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये सारी चीज़ों पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी इसमें आपको जानकारी मिली होगी, जो कि आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आपको इस वीडियो में जवाब मिले होंगे। अच्छा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कंसल्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से भी चैनल की रीच बढ़ती है। अगर आप मेरा भला करना चाहते हो तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।